चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 5 मिनट का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये देखो ग्रेप्स जो हैं ये फर्मेंट हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? केमिकल रिएक्शन हो जाता है तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में जैसे जलाओगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा एक वाइट कलर का पाउडर। तो केमिकल इक्वेशन इधर जितने होने चाहिए इधर भी इतने ही होने चाहिए। केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन उसको बैलेंस कर देना। ZnSO4 बन जाएगा और H2 ये बैलेंस्ड हो गया। ठीक है। नंबर ऑफ एटम जो होते हैं इधर होने चाहिए उतने ही उधर होने चाहिए, उसी को बोलते हैं बेस्ट डिश। ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होगी। उसके बाद हमारे पास हाँ इसको ज़रूर याद रखना क्या 6 कार्बन एटम और 12 वाटर। जब कभी भी पौधे को इसीलिए पानी ज़्यादा चाहिए। क्यों? खाना ज़्यादा बनाएगा, पानी ज़्यादा खाना ज़्यादा, पानी ज़्यादा और खाना ज़्यादा, पानी ज़्यादा और खाना ज़्यादा। तो देखें पानी, पौधे को पानी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 तो ऑक्सीजन में उसमें एटमॉस्फेयर में होगा ही, हमें पानी पानी देना है पौधे को। सनलाइट क्लोरोफिल हो गया। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज बना दिया। 6 और 6 6 6O2 और 6CO2, 6O2 और 6CO2 ना 6O2 और 6H2O। वाटर कितने? 12 मॉलिक्यूल। वाटर कितने? 12 मॉलिक्यूल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विकलाइम, CaO को क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। क्विकलाइम में पानी मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2I, CaOH2I। ये देखो यहाँ बता रखा है। स्लेक्ट लाइम, स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। स्लेक लाइम कौन सा? बुझा हुआ लाइम। किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना दिया? CaCO3। मार्बल का फॉर्मूला CaCO3, चाक का फॉर्मूला CaCO3। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH2I इसमें कार्बन पकड़ लेगा, सॉरी CO2 पकड़ लेगा तो क्या बन जाएगा? CaCO3 और H2O। वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट। जो हम कली करते हैं मकानों के, वाइट वॉशिंग करते हैं, वो होता है CaOH2I दैट इज स्लेक लाइम। वो कैसे बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा? स्लेक लाइम दैट इज चूना, बुझा हुआ चूना। ये है चूना लेकिन बुझा हुआ नहीं है, इसी बोलते हैं स्लेक लाइम। स्लेक लाइम हो गया, हो गया। तो ये देखो ग्लूकोज जब शरीर में जाता है और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल। 6 मॉलिक्यूल तो किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम बाहर रिलीज कर देते हैं, और वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। पायरुवेट में भी एनर्जी रिलीज होती है। तो C6H12O6 जब जब टूटता है तो पहले पायरुवेट बनेगा और फिर आगे बनता है। ठीक है। FeSO4 इसको हीट करेंगे, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना। FeSO4 हीट करेंगे तो किस में टूट जाएगा? फेरिक ऑक्साइड SO2 सल्फर निकल जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड निकल जाएगा। FeSO4 7H2O, CuSO4 कॉपर सल्फेट 2H2O। ये था हमारे पास जिप्सम, और एक और होता है बस वो याद रखना ना, CaSO4। ठीक है। तो ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा कब? जब आप उसको हीटिंग करोगे। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड में बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से रिलीज हो जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड किस चीज़ के काम आता है? ये सीमेंट बनाने के काम आता है। इसको क्विकलाइम बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसको बोलते हैं जब हीटिंग से किसी चीज़ को तोड़ा जाता है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सिल्वर जो क्लोराइड है, सनलाइट आई, सिल्वर क्लोराइड किस में टूट गया? AgCl किस में टूट गया? Ag और Cl2। ऐसे ही सिल्वर क्लोराइड था, ये क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr सिल्वर और Br ब्रोमाइड। सनलाइट में Ag और ब्रोमाइड में टूट गया, इसी को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। FeCuSO4 और कॉपर ZnCuSO4। Zn ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की तुलना में, वो जब एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। तो ZnSO4 प्लस कॉपर, PbCuCl2 और Cu कॉपर। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो पता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले थी
इससे पहले थी हमारे पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इधर डीकम्पोजिशन दैट इज टूटना। डबल डिस्प्लेसमेंट में जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl बन गया, और ये बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम इधर से इधर चला गया, इसने यहाँ से इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया। हाँ, फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही हो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 के साथ ऑक्सीजन आ गया तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो इसकी रिडक्शन हो रही है। बस ठीक है। ऑक्सीडाइज टू कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और ZnO इज रिड्यूस टू Zn। कोरोजन आपको पता ही है किस किस में लगता है, कॉपर में, सिल्वर में और आयरन में कोरोजन। ब्लैक कोट सिल्वर में बन जाएगा, कॉपर में बन जाएगा ग्रीन कोट, और उसमें ब्राउन। रेंसिडिटी, फैट और ऑयल जब ऑक्सीडाइज होते हैं उसको बोलते हैं रेंसिडिटी, और बहुत बुरी बांस आती है उसको बोलते हैं रेंसिड। स्मेल जो है, टेस्ट उसके चेंज हो जाते हैं, रेंसिड, बासी, बदबूदार। फैट और ऑयल ये कहते हैं स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। कौन करेगा स्लो डाउन? एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। एयर टाइट कंटेनर आपको रखना पड़ेगा ताकि ऑक्सीजन होगी नहीं तो ऑक्सीडेशन होगी नहीं, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। सोडियम ऑक्सीडाइज, कॉपर रिड्यूस। बस हो गया, चैप्टर खत्म। और क्या है इसमें? तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, उनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट इज गिवन आउट उसको तो बोले एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल साल्ट, हो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। बस इतनी सी बात थी। इसको बोलते हैं PbO प्लस कार्बन, Pb जमा में CO2, तो इसमें लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। जय श्री राम। इतना है था बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बेरियम क्लोराइड फलाना टिन का, बस एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन।